हेलो बच्चों, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एप्लीकेशन है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एप्लीकेशन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें आइए सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी ऐसे ही डिफाइन होता है। फर्क होता है कि ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन की बात होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड होता है किसी भी मास के, जैसे या कोई भी मास है तो इस मास के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कि इसका अट्रैक्शन काम करता है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन और मैग्नेट तीनों का जो कंसेप्ट है, थ्योरी भी, प्रॉब्लम भी, हर चीज़ सिमिलर है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप बढ़िया से पढ़ते हैं, बढ़िया से प्रॉब्लम बनाते हैं तो थ्योरी, प्रॉब्लम सब कुछ आपका मैग्नेट का और ग्रेविटेशन का एक ही जैसा है। तो फिर आराम से आपका मैग्नेट का भी बनेगा और ग्रेविटेशन का भी बनेगा, इसलिए कि डिफिनेशन भी सिमिलर है, कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है, थ्योरी भी सिमिलर है और प्रॉब्लम भी सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। और इसलिए बार बार कहते हैं कि फिजिक्स को सीखना है तो सिमिलरिटी को पकड़ना है। ये बड़ी बात है। फिजिक्स को सीखना है तो सिमिलरिटी को पकड़ना है, क्योंकि बहुत सारी बातें सिमिलर है। आप यहीं पर जैसे समझिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है, ठीक है। और ग्रेविटेशन में होता है किसी भी मास के, जैसे कोई भी ये मास है तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक कि इसका अट्रैक्शन काम करता है। फर्क यह है कि ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। मैग्नेट में भी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। आई बात समझ में? तो फर्क इस बात का है, लेकिन सिमिलर है, ठीक है। ये बात समझ गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। सभी वेक्टर है। फिजिक्स का जितना फील्ड है सभी वेक्टर है ना, क्रिकेट फील्ड छोड़ के फिजिक्स का जितना फील्ड है सभी वेक्टर है ना। तो इसलिए एक बार ऐसा हुआ कि एग्जाम में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन दिया था हमने। एक बच्चा उसमें क्रिकेट फील्ड को एक्सप्लेन करके आ गया, है ना। जैसे अभी क्रिकेट का टाइम है वैसे उसको क्रिकेट फील्ड सब याद आते गया, ठीक है। तो क्रिकेट फील्ड की बात छोड़ के फिजिक्स का जितना फील्ड है वो सारा क्या होता है? वेक्टर होता है, ठीक है। जैसे देखिए वेक्टर क्यों है, कैसे है, तो इसके पास डायरेक्शन है। जैसे यही देखिए, ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड है तो इसका डायरेक्शन है कि नहीं? डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। यहाँ पर हम किसी भी बॉडी को रख देते हैं तो ये किधर जाता है? नीचे। तो यही इसका डायरेक्शन हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड का। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। हर एक फील्ड का डायरेक्शन तो तय है, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखिए इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन टेक्स प्लेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी चार्ज है तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है, इसी को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इसको देने के लिए हम लोग जो कंसीडर करते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। +1 चार्ज, +1 कूलम्ब का जो चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ठीक है, देखो टेस्ट चार्ज जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्टर होता है। जैसे घर में हम लोग बिजली टेस्ट करने के लिए टेस्टर रखते हैं ना, तो उसी तरह से जो है यह एक टेस्टर का काम करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है। ठीक है, कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर है। और टेस्ट चार्ज का जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, जो टेस्ट चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। जिधर टेस्ट चार्ज जाएगा या जाना चाहेगा, जिधर टेस्ट चार्ज जाएगा या जाना चाहेगा, आई बात समझ में, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अब यहां देखिए कैसे, तो जैसे डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना है, हमने क्या कहा कि यहां पर देखो ये +Q चार्ज है, ये मेन चार्ज है। और यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज रख दें, यहां पर हम लोग टेस्ट चार्ज रख दें, तो ये किधर जाएगा या किधर जाना चाहेगा? बाहर की तरफ। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इसलिए इसका डायरेक्शन देखिए हर जगह इधर है। जैसे +1 दे दिया तो ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, रिपल्सन होगा इस वजह से। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज होता है। और एक बात, टेस्ट चार्ज का जो हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने में, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये जांचने में, टेस्ट करने में हम लोग टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं, इसीलिए टेस्ट चार्ज बोला जाता है। और टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज, इस दोनों में फर्क है। जैसे एक मिसकंसेप्शन होता है कि सर क्या टेस्ट चार्ज ही पॉइंट चार्ज होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज दोनों में फर्क है। टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज दोनों में फर्क है। पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज 10 कूलम्ब का, 20 कूलम्ब का, 50 कूलम्ब का भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक ही जगह केंद्रित होना चाहिए, एक ही जगह पर होना चाहिए। तो इस तरह का जो चार्ज होता है वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज हुआ। तो ये मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में, बराबर बच्चे पूछते हैं क्या पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज एक ही चीज हुआ, तो बिल्कुल नहीं। पॉइंट चार्ज अलग है, टेस्ट चार्ज अलग है। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ 10 कूलम्ब, 20 कूलम्ब, 50 कूलम्ब, जितना भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक ही जगह पर केंद्रित होना चाहिए। आई बात समझ में? 50 कूलम्ब अगर एक ही जगह पर हुआ तो ये फिर आपका पॉइंट चार्ज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इस चार्ज को मान लो जैसे कोई भी वायर है, हमने इस पर दे दिया, कोई भी वायर है, 50 कूलम्ब के चार्ज को वायर पर दे दिया, सब जगह बट गया, तब यह पॉइंट चार्ज नहीं रहा, तब ये पॉइंट चार्ज नहीं रहा, तब अब ये लाइन चार्ज हो गया, जिसको कि हम लोग लीनियर चार्ज कहते हैं। हम लोग कूलम्ब लॉ में इसको देखे भी हैं, चार्ज डेंसिटी बताए थे, है ना, चार्ज डेंसिटी, टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो ये आपका जो है लीनियर चार्ज हो गया, या लाइन चार्ज बोलते हैं। बात समझ में आया? तो टेस्ट चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्टर होता है। ठीक है, तो यहां देखिए इस बात को लिखा गया है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलिए या टेस्ट चार्ज बोलिए, बात क्या है? बराबर है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने डिस्कस किया कि टेस्ट चार्ज क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। कहीं भी टेस्ट चार्ज को आप रख दीजिए, +1 चार्ज देखो किधर जाएगा, किधर जाएगा जी? आउटवर्ड इधर जाएगा। आई बात समझ में?
और दूसरी बात है यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? जैसे यह कोई भी चार्ज है और स्फेरिकल है, बिल्कुल सही बात है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये स्फेरिकल है और ये 3 डायमेंशनल फिगर है। फिगर कैसा है? ये 3 डायमेंशनल फिगर, ये स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। जैसे ये स्फेरिकल हम लोग समझे, और जैसे मान लो कि सिलेंड्रिकल कब होगा? सिलेंड्रिकल कब होगा? तो ऐसे समझो, अगर यह कोई भी वायर हो, ठीक है, सपोज अगर ये क्या है, कोई भी वायर है, किसी भी वायर पर अगर चार्ज दिया जाए तो इसके कारण जरा देखो तो कि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखेंगे किधर जाएगा? जरा देखो, यहाँ जो टेस्ट चार्ज रखेंगे किधर जाएगा? वायर को हमने यहाँ वायर पर चार्ज दिया और टेस्ट चार्ज रखे, किधर जाएगा? इस पर पूरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा, इधर जाएगा। यहाँ पर रखे, किधर जाएगा? इधर जाएगा। यहाँ रखे, किधर जाएगा? इधर जाएगा। मान लो यहाँ रखे, किधर जाएगा? इधर जाएगा, क्योंकि इस पर भी पूरा पॉजिटिव ही है, इस पर भी पूरा पॉजिटिव है, और यहाँ भी टेस्ट चार्ज हम रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। इधर गया, यहाँ इधर गया, यहाँ इधर गया, फिर यहाँ की बात करेंगे इधर जाएगा, यहाँ की बात करेंगे इधर जाएगा, यहाँ की बात करेंगे इधर जाएगा। तो क्या देखें, ये सिलेंड्रिकल बनेगा स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। हालांकि इसके बारे में हम लोग को आगे डिटेल से पढ़ना है, लेकिन हम लोग इतना तो समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। और प्लेन की बात तब करते हैं जब मान लो कोई भी लो कॉपी देखें, जैसे मान लो कोई भी अगर सीट हो और अगर हम इस पर चार्ज दे दें, जैसे मान लो कोई भी सीट है और अगर हम इस पर चार्ज दे दें, मान लो जैसे यही कॉपी है, इस पर चार्ज मान लो लगा दे। लो पेन देखें, जैसे मान लो इस पर चार्ज हमने दे दिया, देखो जैसे मान लो प्लस 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 और दे दें, देखो इसका जान जा रहा है, तुम लोग को अच्छा लगता है ना? भर दें पूरा, अच्छा लो भर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये चार्ज है, ठीक है। अब ये मान लो जैसे कि टेस्ट चार्ज है, देखो तो अब ये किधर जाएगा? यही टेस्ट चार्ज है, ये किधर जाएगा? ये पूरा पॉजिटिव है, किधर जाएगा? इधर। अब यहाँ पर है, फिर रख दें इधर, यहाँ है इधर, यहाँ है किधर? इधर, यहाँ है किधर? तो एक जैसा जा रहा है सब जगह, देख रहे हो? तो इससे जो फील्ड होगा इसको बोलते हैं प्लेन फील्ड, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से इमेजिन करेंगे, यह जो है प्लेन होगा। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। आई बात समझ में? और इसके बारे में हम लोग को एक आगे जाकर के विशेष डिस्कशन करना भी है। एक टॉपिक है आपका गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही, जो कि इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग डिटेल से हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं कि कहाँ पर क्या फील्ड होगा, कैसा फील्ड होगा। लेकिन इतनी बात तो हम लोग समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, तो इस बात को याद रखना है कि टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देता है। टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा या जिधर जाना चाहेगा, टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा या जिधर जाना चाहेगा, ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देता है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर हम ये कहें कि ये जो मेन चार्ज है ये पॉजिटिव नहीं, अगर ये कह देते कि मेन चार्ज जो है अब ये निगेटिव हो, मान लो अगर हम दे दें तो इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? जरा बताओ तो भैया। अगर हम ये मेन चार्ज निगेटिव दे दें तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कैसा हो जाएगा? जरा देखो तो। हाँ, तो फिगर तो वैसा ही बनेगा, सिर्फ तीर का निशान पलट जाएगा, सिर्फ तीर का निशान पलट जाएगा, ये ऐसे पलट गया। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे मान लो तरीका फिर वही है, जैसे टेस्ट चार्ज हमने यहाँ दिया, वो किधर जाएगा, तो चूंकि ये +1 चार्ज है तो ये जाएगा किधर, माइनस के तरफ जाएगा। और किधर जाएगा, जवान आदमी हो इतना तो समझ ही सकते हो, है कि नहीं। तो टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो किधर जाएगा, निगेटिव के तरफ जाएगा। और किधर जाएगा, आई बात समझ में। तो इस तरह से जो है इसके डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग दे सकते हैं। दूसरी बात, टेस्ट चार्ज जो है ये हमने कहा ही कि ये कैसा चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है ये, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां देखो, इस बात को भी समझना है कि टेस्ट चार्ज अगर हम लोग कहीं भी रखते हैं तो इसके ऊपर मेन चार्ज का असर होता है, लेकिन इसका असर दूसरे चार्ज पे नहीं होता। ये टेस्टर है ना, हाँ, मेन चार्ज का इस पर असर होगा लेकिन इसका असर इस पर नहीं होगा, इसलिए कि टेस्ट चार्ज जो है बेचारा गरीब आदमी है। बात समझ गए ना, ऐसे समझना। टेस्ट चार्ज जो है वो, हाँ, उसका असर जो है दूसरे पे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसका असर टेस्ट चार्ज पर होगा। टेस्ट चार्ज का असर दूसरे चार्ज पे नहीं होता है। जैसे मान लो ग्रेविटेशन आप लोग पढ़े हो, ये बताओ, जैसे मान लो यहाँ से अगर किसी बॉडी को हम यहाँ से छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये नीचे चला जाता है ना, लेकिन किसके कारण गया, पृथ्वी के अट्रैक्शन के कारण, तो ये नीचे आ गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि पृथ्वी ऊपर आ गई, तो पृथ्वी इसको खींच लिया लेकिन ये पृथ्वी को नहीं खींच पाएगा। तो पृथ्वी का असर इसके ऊपर तो पड़ा, इसका असर पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ा। तो ये समझने के लिए, ठीक है, कि टेस्ट चार्ज का असर दूसरे पे नहीं पड़ता है, बेचारा गरीब आदमी है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ, ये समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। तो अब आइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। अब आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे इंडिकेट करते हैं, V से इंडिकेट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, सभी का डिफिनेशन एक जैसा होता है। सेम तो नहीं बल्कि सिमिलर होता है ना। जैसे ग्रेविटेशन की ही बात करें, ग्रेविटेशन में क्या लेते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, रिक्वायर्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे उसी तरह से, रिक्वायर्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट किसको लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज, इधर शायद कट रहा होगा तो इधर लिख देते हैं, +1 चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज। किसको लाना होता है, किसको लाना होता है, टेस्ट चार्ज को। कहाँ लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। फिर से सुनिए, रिक्वायर्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज को लाने में, कहां से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। रिक्वायर्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी होगी, स्केलर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर, इसलिए कि डिफाइन किससे होता है, ये वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन, पहला वर्ड इसमें आता है, रिक्वायर्ड वर्क डन। तो जितना भी पोटेंशियल है सभी क्या होगा, जितना भी पोटेंशियल है सभी क्या होगा, स्केलर होगा। आई बात समझ में, जितना पोटेंशियल होगा सभी क्या होगा, और जितना फील्ड होगा सभी क्या होगा,
वेक्टर होगा। आई बात समझ में? तो यहां पर इसको हम लोग डिफाइन करें, रिक्वायर्ड वर्क डन in bringing unit पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। रिक्वायर्ड वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to any point of electric field is known as electric potential। और याद भी रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। कोई भी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोलचाल के भाषा में भी बोलते हैं उसको, पोटेंशियल उसमें ज़्यादा है मतलब स्ट्रेंथ होता है ये। ठीक है, हालांकि फिजिक्स के भाषा में हम लोग इसको समझे। बात समझ गए? टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है, जो वर्क डन करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और देखो इसके हिसाब से यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज वर्क अपॉन चार्ज। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, याद रखना है। V इक्वल टू W अपॉन Q। और अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, कोना कोनी गुना करें, तो W इक्वल टू VQ। और ये भी होता है कि W इक्वल टू डेल V इंटू Q। तो यहाँ अगर डेल V की बात करें तो डेल V जो है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। डेल V की बात करें तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी इक्वल टू एक्स बाई टी भी देते हैं और वेलोसिटी इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी भी देते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं कि नहीं? आई बात समझ में? तो यहाँ डेल भी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग समझें। पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग समझे क्या होता है, फिर से सुन लीजिए। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मतलब टेस्ट चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब फिर समझो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे कोई भी टेस्ट चार्ज है +1 चार्ज, इसको ये मान लो पॉइंट A है और ये मान लो यहाँ पर पॉइंट B है। A से B तक ले जाने में किसको? +1 चार्ज को मतलब टेस्ट चार्ज को। किसको ले जाना है? A से B तक। कहाँ से कहाँ ले जाना है? A से B तक ले जाने में टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ता है वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टेस्ट चार्ज को मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आई बात समझ में? फिर से सुनिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज required work done
to move the test charge from one point to another point in the electric field. आई बात समझ में? Potential difference is defined as required work done to move the test charge from one point to another point in the इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी यहां पर डिफाइन कर लें हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल वी। पोटेंशियल डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another point in the electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई। जरा एक बात और ध्यान से सुनिए। पोटेंशियल में हमने क्या लिया कि +1 चार्ज को लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। तो देखो अब ये मन में हो सकता है कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्यों लाएंगे, ठीक है? तो इसके पीछे अंदर की बात यह है कि वास्तव में जैसे चार्ज जो है वो निगेटिव तो होता नहीं है, और कोई भी चीज़ डिफाइन यूनिट से होता है। डिफाइन किससे होता है? यूनिट से होता है। तो कोई भी चीज़ डिफाइन यूनिट से होता है, और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते हैं। अब फिर आपके मन में हो सकता है कि हम यूनिट की काहे लाएंगे, ज़्यादा लाएंगे, जवान आदमी हो ज़्यादा ला सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर ज़्यादा चार्ज लाते हैं, 10 कूलम 20 कूलम की बात करते हैं, तो वैसे स्थिति में जो लाएंगे आप, वह जो होगा वर्क डन होगा। ऐसे ये पोटेंशियल हुआ, और ज़्यादा जो लाएंगे तो वो वर्क डन होगा। आई बात समझ में? टेस्ट चार्ज के लिए वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और ज़्यादा चार्ज के लिए वर्क डन हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर से सुनो, टेस्ट चार्ज के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और अगर ज़्यादा लाओगे तो वो वर्क डन हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी और डिस्टेंस में जो फ़र्क है, 1 सेकंड में जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं वो वेलोसिटी होता है, और जो 2 सेकंड में कवर करते हैं वो डिस्टेंस होता है। जो 6 महीना में कवर करते हैं वो डिस्टेंस होता है, लेकिन 1 सेकंड में जो कवर करते हैं वह वेलोसिटी होता है। बाकी 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड आप जितना करना है करते रहिए, लेकिन वो वेलोसिटी नहीं होगा, वो डिस्टेंस होगा। बात समझ में आया? ये बात क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आइए इसको थोड़ा लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी पर। थोड़ा साइड होते हैं, इसको लिखिए पहले। तो हम लोग देखें अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, और इसका इंपॉर्टेंट होने का जो सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और ये बराबर कहते हैं कि पूरे फिजिक्स में 2 ही तो मेजर कंसेप्ट है, एक वेक्टर और दूसरा वेरिएबल। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर हम करें
और उसमें अगर हम टेस्ट चार्ज को रख दें तो टेस्ट चार्ज जो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, टेस्ट चार्ज जो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, मतलब टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, हम लोग जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को समझें, जैसे मान लो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। और ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम लोग यूनिट मास को रखें, यूनिट मास, जैसे मान लो यही मास आपका 1 किलोग्राम का है या 1 ग्राम का है, अगर यहाँ से अगर हम इसको गिरा देते हैं तो ये नीचे आ जाता है, तो फोर्स लगा तभी तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी यही होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। आई बात समझ में? ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हुआ। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हुआ? सुनिए फिर से, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ से अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख दें, यहाँ गिराने की बात नहीं होगी, रखने की बात होगी, अपने मूव करेगा जिधर मूव करना होगा। यहाँ भी तो हम रखते ही हैं, रखे और मूव कर गया। आई बात समझ में? रखे और मूव कर गया। आई बात समझ में? तो यहाँ भी देखो टेस्ट चार्ज को हम रखेंगे, जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज टेस्ट चार्ज को हम रखेंगे +1 चार्ज, और ये जिधर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये तो पता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है। तो वही लिखा गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो है ही। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन चार्ज। क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन चार्ज। तो E इक्वल टू एफ बाय क्यू, E इक्वल टू एफ बाय क्यू। तो अब यहां देखिए, अगर Q को 1 ले लें, Q को अगर 1 ले लें तो ये इंटेंसिटी होगा। Q को अगर 1 ले लें तो फोर्स और इंटेंसिटी एक ही बात है, लेकिन अगर Q को 1 छुड़ा के बाकी 10 कूलम ले लें तब इंटेंसिटी नहीं होगा, तब फोर्स होगा। बात समझ में आया? 1 कूलम का अगर चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, +1 चार्ज, टेस्ट चार्ज है, तब तो इंटेंसिटी होगा। और टेस्ट चार्ज छोड़ के कोई 10 कूलम 20 कूलम का चार्ज ले तो उस पर जो लगेगा वह फोर्स होगा, और टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इंटेंसिटी होगा, अब बाकी चार्ज पर जो लगेगा वो फोर्स होगा। तो इंटेंसिटी फोर्स में वही फर्क है जैसा जो अभी समझाए थे वेलोसिटी और डिस्टेंस में। बात समझ में आया? जैसा समझाए थे कि वर्क और पोटेंशियल में, तो देखो सिमिलरिटी देखो इसकी। आई बात समझ में? तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो कोना कोने मल्टीप्लाई करें इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू E। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे F इक्वल टू MA होता है वैसे आपका F इक्वल टू QE है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट के लिए, वैसे F इक्वल टू QE होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट के लिए। तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE, याद रहेगा? F इक्वल टू QE बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रख दीजिए, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा QE। तो ये 2 फैक्टर पर डिपेंड किया, चार्ज का अमाउंट और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, ठीक है, उस पर डिपेंड किया। देखो यह तो डिफिनेशन हुआ ही इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नॉन एज इंटेंसिटी। निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नॉन एज इंटेंसिटी। निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब इसको जरा ध्यान से समझिए, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहली बात, ग्रेडियंट का जो मतलब होता है ढाल होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल। कोई भी चीज में जब लेंथ से डिवाइड करते हैं तो ग्रेडियंट देता है, जैसे वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ,
प्रेशर ग्रेडियंट। किसी भी चीज में जब लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो ग्रेडियंट देता है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, आई बात समझ में, तो वो ग्रेडियंट देता है। और आपके मन में होगा कि यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों लगता है, तो ये पोटेंशियल के घटने का रेट देता है। पोटेंशियल के घटने का रेट, जो पोटेंशियल के घटने का रेट होता है वो इंटेंसिटी होता है, और इस घटने की वजह से यहाँ पर जो है निगेटिव साइन का इस्तेमाल होता है। घटने की वजह से क्या होता है, निगेटिव साइन का इस्तेमाल होता है। तो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नॉन एज इंटेंसिटी। और खास बात ये देखिए कि इसमें हमने इलेक्ट्रिक कहीं वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए ये कॉमन डिफिनेशन है। ये इलेक्ट्रिक के लिए भी होगा, ग्रेविटेशनल के लिए भी होगा, मैग्नेटिक के लिए भी होगा। तो ये सिमिलर डेफिनेशन है, इसलिए बार बार कहते हैं फिजिक्स सीखना है तो सिमिलरिटी को पकड़ना है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इलेक्ट्रिक वर्ड ही इसमें नहीं दिया, ये कॉमन डेफिनेशन है, सब के लिए होगा। तो अब यहाँ पर समझिए, तो इक्वल टू क्या हुआ, माइनस dv अपॉन dr। तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ ये तो हुआ ही, लेकिन इसका ये कैलकुलस फॉर्म है। ऐसे v बाय r भी दे सकते हैं, जैसे वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम लोग v इक्वल टू एक्स बाई टी तो देते ही हैं, लेकिन v इक्वल टू dx बाई dt भी देते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर ज़रूरत हम लोग को कैलकुलस फॉर्म का ही पड़ता है, इसलिए आपको ये कैलकुलस फॉर्म दिया गया है, माइनस dv अपॉन dr। और यह भी इसका डिफिनेशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ नेगेटिव साइन गिव्स इंटेंसिटी। पोटेंशियल को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा। पोटेंशियल को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा, निगेटिव साइन के साथ। निगेटिव साइन क्यों लगाए, ये घटने वाली बात है, तो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब होता है ढाल, ये ढाल समझते हो ना, ढलानी समझते हो, ढलानी पे गए थे है ना, तो ऐसे ये ढाल होता है, ये ढाल है ना, स्लोप, स्लोप। तो समझो कि यहाँ पर जो है ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नॉन एज इंटेंसिटी। और ऐसे पोटेंशियल को जब डिफरेंशिएट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ तो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो इसको जरा सा समझने के लिए यहाँ देख लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है, ये समझने के लिए हम लोग अभी देखें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क बाय चार्ज, डी, तो v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डी वी इक्वल टू क्या दे सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डी वी है और डी डब्ल्यू को क्या दे सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी आर। वर्क डन के लिए क्या दे सकते हैं, एफ डी आर। अब ऐसा करो डी आर को इधर ला दो, तो डी वी बाई डी आर हो गया, डी वी बाई डी आर हो गया, और एफ बाई क्यू। अब यहाँ बताओ एफ बाई क्यू कौन सा क्वांटिटी अभी लिखा हुआ है, देख लीजिए एफ बाई क्यू क्या है, एफ बाई क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इसलिए डी वी बाई डी आर लिख सकते हैं। बात समझ में आया। और निगेटिव के जहां तक बात है तो हमने कहा ये घटने का रेट है, तो निगेटिव साइन उसमें नहीं आएगा, ये घटने वाली बात है। इस वजह से जहां भी घटने की बात आती है वहां पर निगेटिव साइन का इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में, ये डिक्रीमेंट का जो है इंडिकेशन है, पोटेंशियल के घटने का रेट। फिर एक बार देख लो, तो v इक्वल टू क्या है, वर्क बाय चार्ज। इसको कैलकुलस फॉर्म लिया, डी वी डी डब्ल्यू अपॉन चार्ज, तो डी वी डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डी आर हो गया अपॉन क्यू, और एफ बाई क्यू इधर हो गया, डी आर को इधर कर दीजिए तो डी वी बाई डी आर हो गया, तो एफ बाई क्यू इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। ये समझने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में कि आखिर कैसे आया, तो ये ऐसे आया। बोलो ये बात समझ में आया, बोलो क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और पोटेंशियल को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा विथ नेगेटिव साइन। आई बात समझ में, विथ नेगेटिव साइन। तो आज इतना ही, ठीक है। और हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, और आपको अगर फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों